ये ममता बनर्जी को आखिर प्रदर्शन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, उसके बाद बंगाल में तो हिंसा तो होती ही है, पोस्ट पोल वायलेंस के लिए बंगाल बदनाम एक तरीके से। सबसे पहले तो एक चीज ठीक कर दूं, आपने कहा 2 बार सांसद रहे, मैं 4 बार सांसद रहा हूं, उसके पहले एमएलए रहा हूं। मैं बंगाल के संदर्भ में बात कर रहा ठीक। था। बंगाल से पहली बार। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो हाँ, आपने अनकरेक्टेड। जो प्रश्न पूछा है, देखिए हर कोई करता है। सबसे पहली बात तो हम हारे नहीं, हमको हराया गया 91 लाख वोट एसआईआर के माध्यम से। उसमें फिर जब नहीं इनको लगा कि कुछ होगा तो इन्होंने स्पेशल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कर दी, जबकि डिस्क्रिपेंसीज लॉजिकल नहीं हो सकती, इलॉजिकल ही होती है। उसमें इन्होंने 27 लाख निकाले, 32 लाख हो गए। 6 डेट खत्म हो गए, उसके बाद जोड़ दिए, किसके जोड़े किसी को मालूम नहीं। उनको सबको सुप्रीम कोर्ट ने 19 ट्रिब्यूनल्स बैठाए थे कि उन सबों का हो, सिर्फ 1600 लोग हुए। और आपको एक बात और बता दूं कि पोस्टल में बीजेपी जीतती है, क्योंकि पोस्टल में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ वहां पोस्टेड होते हैं, तो वो भेजते हैं। उसके अंदर ये बैठ करके जनरली जीतते हैं। तो ये 160 पे पोस्टल पे जीत रहे थे, 148 पे जीत रहे थे, 120 पे हम जीत रहे थे। उसके बाद जब काउंटिंग हुई तो पहली काउंटिंग में हमारा लगभग 187 सीट पर हम लीड कर रहे थे, ये लगभग 47 पे लीड कर रहे थे। वह इलेक्शन कमीशन जो ट्रेंडिंग देती है कि इस समय 1 घंटे में ये ट्रेंड हमारे पास आया, 2 घंटे में इतनी पर बीजेपी लीड कर रही है, इतने पर टीएमसी कर रही है, वो 2 बजे तक एक भी नहीं आया होगा, आपने देखा होगा। इन्होंने अपनी जो 47 जीत रहे थे ये विधानसभा में, उन सीटों को इन्होंने पोस्टल के साथ ऐड कर दिया। 148 के साथ 40 47 जो थे ऐड करके 195 दिखा दिया, और हमें 110 दिखा दिया, 100 के करीब दिखा दिया। और यही चलता रहा, यह वेबसाइट पर नहीं आया। हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स थे उनको मार मार के निकाला गया। रिटर्निंग ऑफिसर इनका था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक लोकल ऑफिसर वहां पे रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर सेंटर का था, ऑब्जर्वर सेंटर का था, माइक्रो ऑब्जर्वर सेंटर का था, पुलिस ऑब्जर्वर सेंटर का था, और वह चीज को आगे नहीं आने दी। तब तक गया तो मामला ऐसे फैल गया, तो आप जानते हैं गोदी मीडिया को, ऐसा फैल गया कि बस बीजेपी जीत रही है। हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको मारा गया, बहुतों को तो बसों पे सीआरपीएफ सीआईएसएफ की बसों पर बिठा करके 50-50 किलोमीटर छोड़ दिया गया, लेकिन बख्शा किसी को नहीं गया। जो रह गए उनको पीटा गया, लुटाया गया, सब किया गया। तो ये सारी चीजें हुई सामने। अब हम सामने शिकायत करें तो क्या करें, किसको करें? क्योंकि ये रशियन मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स है हमारे देश के अंदर। रशियन मॉडल बड़ा सिंपल है पॉलिटिक्स। जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनके ऊपर कब्जा कर लो, अपने आदमी बैठा दो सरकारी, और केवल डेमोक्रेसी में हो सकता है। तानाशाही तो तानाशाही है। तो डेमोक्रेसी में आप अपने जितने भी आपके ऑटोनोमस बॉडीज हैं सब पर अपने लोग बिठा दो, उसको एक टारगेट दे दो कि ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुमको करना है। तुम टारगेट पे फेल होगे तो तुम जाओगे। अन्यथा मुझे एक चीज ये बताइए कि सीबीआई में एक ही जगह तो बची हुई है संस्था, जहां पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सीजेआई होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, तो आप सीबीआई के डायरेक्टर को आप चुन सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनको 69 नाम दे दिए गए मेरे सामने। अब मुझे ये मालूम नहीं सीजीआई को नाम दिए गए या नहीं दिए गए। यदि सीजीआई को दिए गए थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को क्यों नहीं दिया गया? अब आप वहां आधे घंटे में उसमें तय कर लेंगे किसको करूंगा, तो यह मंशा स्वतः स्पष्ट थी कि अपने आदमी को वापस कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन में तो आप जानते ही है क्या हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके सीनियर मिनिस्टर होंगे, वो सब तो दुनिया जानती है, और साथ में एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या कर ले। तो ये सारी संस्थाओं के साथ एक खेल चलता है। ईडी के माध्यम से जो पावरफुल है उसके ऊपर लगा दो, जेल जाने से डरेगा उसको अंदर कर दो। तो ये बेसिकली रशियन मॉडल है। रशियन मॉडल के अंदर जितने चारों स्तंभ है सबको खत्म कर दो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया, प्रेस, ये सारे खत्म। अब आप मुझे बता दिए आवाज उठाए तो किसको कहां उठाए। आपने दूसरी बात ये कही कि ममता बनर्जी को जो क्या करने की आवश्यकता पड़े, क्यों ना करें। मेरी पार्टी है, अगर मुझे गलत तरीके से मारा गया, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, और आपको अब बता देता हूं कि सत्ता ऐसे परिवर्तन नहीं होगी जब तक लोग सड़क पर सब मिल करके नहीं आएंगे और नहीं दिखाएंगे, तब तक ये गोदी मीडिया भी कुछ दिखाने वाली नहीं है। आप जैसे कुछ सत्य ही सत्य चैनल रह गए हैं जिनके कारण से बहुत से कुछ बढ़िया दिखता है, और आप दोनों तरफ से, आप ये नहीं कि आप पक्ष को या विपक्ष को करते हो, दोनों तरफ से करते हो। मैं आपके कार्यक्रम का बड़ा कायल हूं। तो अब आप देखिए हम क्यों ना करें। यह जिस प्रकार से ईडी भेज भेज कर हमारे लोगों को डरा रही है, जिनको ईडी नहीं भी, जिनके ऊपर कुछ नहीं, वैसे ही डरा रही है।
आप देखिए, ये तो अभिषेक बैनर्जी का हमने देखा, मर गया होता अगर हेलमेट नहीं लगाया होता, जिस तरह का पत्थर फेंका था। हमारे सोशल मीडिया पर भी हमने दिखाया कि किस प्रकार से इनकी जो ममिता दास हैं, जो इनकी महिला नेत्री हैं, वो अंडा लेकर के खड़ी हैं। वो हमारे उस पे सारा है और वो प्लानिंग कर रही है कि वो आबे आसबे तामी अंडा फाकते उसके ऊपर मारेंगे। ये सारी चीजें चल रही हैं। बाकी इनके जो जितने लोग हैं, उन सबों का हमने दिखाया है कि किस प्रकार से इन लोगों ने किया, उनके चित्र भेजे, सब कुछ किया है। तो यह बेसिकली एक रशियन मॉडल है। ये 4 पे कब्जा करो, डराओ, धमकाओ, लोगों से घर को बाहर निकलने नहीं दो, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे खिलाफ में था, तो इसलिए इनको यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि हम लीड कर रहे थे 187 पर। बट कीर्ति भाई, ये बताइए कि जब जिस वक्त ये सब हो रहा था, तो उस वक्त अगर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया होता, आमरण अनशन किया होता, तो शायद बात ज्यादा दूर जाती। एक शिकायत लोगों की ये है कि अब चुनाव हार गए हैं, बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस बहानेबाजी करे, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। बिल्कुल तर्क जायज है। जब हमारी आवाज नहीं, हम गूंगे हैं, जो आदमी गूंगा हो वह कुछ बोल ही नहीं सकता, तो उसकी आवाज कहां से होगी? और गूंगा किस मामले में है? ये नहीं कि हम बोल नहीं सकते, हमें तो गूंगा कर दिया। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस सब तो खत्म है। कहाँ है? कोई दिखाया किसी ने? मैं बैठा हुआ था, मेरे एक आदमी जीत गया 16,500 से वर्धमान उत्तर का, वो जीत गया, अनाउंसमेंट हो गई। फिर उसके बाद वहां का जो कैंडिडेट था बीजेपी का, वो मारपीट पे उतारू हो गया, बोला तुमको मारेंगे, आरो वारो को सबको घेर लिया उसने, बोला तुम मारूंगा, सर्टिफिकेट मेरे नाम से करो। उसको बाहर निकाल दिया, हमारा जो एमएलए जीत गया था। तो ये मैसेज मैंने अंदर भिजवाया कि बाबू बाहर अनाउंस हो चुका है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हम यहाँ पे 400-500 लोग बैठे हुए हैं, तुम आओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने फिर उसके बाद उसको भेज दिया एमएलए को, मतलब जो सिटिंग एमएलए था, वो घर चला गया। कब मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, वेट करता रहा। तो उसका सिक्योरिटी लेके आया, क्योंकि बीच में वो जो उम्मीदवार बीजेपी का था, वो फाड़ना चाहता था सर्टिफिकेट। लेकिन कोई कुछ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पुलिस तो तुरंत बदल गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्र वाहिनी लगी हुई थी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने कुछ लगे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो यह स्वतः स्पष्ट था, आप कुछ भी कर लीजिए। अभी हम गए तो आप देखिए गोदी मीडिया क्या दिखा रही है कि लोगों के बीच में आक्रोश था और लोग चोर 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 बोल रहे हैं। अरे भाई, जो आदमी 5 लाख रुपए लेता हुआ कैमरे में पकड़ा गया, सारे चैनल, न्यूज चैनल पे दिखाया गया, आज वो उधार का सिंदूर अपने मांग में लगा लिया शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने। हाँ, वैसे ही मांग का सिंदूर इनका हेमंत बिस्वा शर्मा है। वैसे ही जो उधार का सिंदूर है वह आपको बिहार में भी मिलेगा। बुमई भी था उधार का सिंदूर मांग में लिया हुआ आरएसएस बीजेपी वालों ने। तो यह सारी चीजें तो दुनिया का मालूम है, सारा कुछ कब्जा किया। जब तक कि ये प्रदर्शन, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, तब तक यह समझ में नहीं आने वाला मीडिया को। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.